अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। महबूब नगर के मुसलमानों की तरक्की के लिए 45 करोड़ रुपए की मंजूरी करने पर मुसलमाना ने महबूब नगर की जानिब से रुकने असेंबली एनएम श्रीनिवास रेड्डी की तहनीत यूनिक गार्डन में अमल में आई। इस तकरीब की निगरानी साबिका बल्दी कौंसलर मोइन अली, सरकारी दवाखाना डेवलपमेंट कमेटी रुकन सादुल्ला, कांग्रेस सीनियर कायद मकसूद हुसैन ने की। इस तकरीब से साबिका कौंसलर मोइन अली, सरकारी दवाखाना डेवलपमेंट कमेटी रुकन सादुल्ला ने खिताब करते हुए कहा कि साबिक में किसी ने भी इस तरह मुसलमानों की तरक्की के लिए इतना बजट मंजूर नहीं करवाया। मुसलमानों से सिर्फ झूठे वादे किए गए, लेकिन महबूब नगर रुकने असेंबली एनएम श्रीनिवास रेड्डी ने 45 करोड़ रुपए मंजूर करवा कर एक तारीखी काम किया है, जिस पर उन्होंने मुसलमान महबूब नगर की जानिब से रुकने असेंबली एनएम श्रीनिवास रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर एनएम श्रीनिवास रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी के ताउन से ही 45 करोड़ रुपए बजट की मंजूरी हुई है, जिस पर उन्होंने वजीर आला का शुक्रिया अदा किया। तालीम को तरजीह देते हुए विद्या निधि का क़याम किया गया है। रियासत तेलंगाना में कई एक मुनफरिद स्कीमात अमल हो रहे हैं। ख़वातीन मुफ्त बस सफ़र से इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। 45 करोड़ रुपए की मंजूरी से सिर्फ आधा काम हुआ है और बाकी का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस मौके पर अब्दुल रज़ाक शाह क़ादरी, सजादा नशीन दरगाह हज़रत सैयद मर्दान अली शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह, मदीना मस्जिद सदर उवैस बिन बहयाल, सदर क़ाज़ी गौस मोहिउद्दीन, जमात अहले हदीस ज़िले सदर नेमतुल्लाह साहब, हामिद राइस, सलीम, मौलाना गुलाम मोहम्मद, इलियास, अफरोज शाह क़ादरी, साबिक़ा बल्दी नायब चेयरमैन मोहम्मद शब्बीर, DCC जनरल सेक्रेटरी सिराज क़ादरी, कांग्रेस कायद ज़हीर के अलावा सियासी, समाजी व मिली कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। बाद अज़ां रुकने असेंबली एनएम श्रीनिवास रेड्डी की बकसरत गुलपोशी व शॉलपोशी भी की गई। मेरे होश संभालने पर तक इतना बड़ा बजट कोई भी
माइनॉरिटी मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए सैंक्शन कराएगा, जियो लाए, सिर्फ झूठ चला मुसलमानों के लिए, कभी भी ये कराए वो कराए इतने करोड़ कराए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जो वादा एमएलए साहब ने किया था वो पूरा किया। 6-7 एमएलए हम लोग देखे और महबूबनगर के मुसलमान हर 5 साल में एक बार वोट तो करती है, खास तौर से कांग्रेस को करते आ रहे हैं हम लोग वोट, चाहे वो एमएलए इलेक्शन हो या एमपी इलेक्शन हो, मगर कोई भी एमएलए इतना ख्याल हमारा आज तक किसी ने नहीं किया। उसकी खास वजह क्योंकि महबूबनगर में हम लोग एक ज़माने से कर रहे हैं माइनॉरिटी फंक्शन हॉल के लिए, वो कभी हमारा ख्वाब पूरा नहीं हुआ। उसके साथ साथ कई चीज़ें खबरस्तानों के लिए ज़मीन पूछे कई जगह, मगर कुछ हासिल नहीं हुआ, कभी मदरसों के लिए कभी मस्जिदों के लिए, क्योंकि हम लोग अपनी ज़ात के लिए तो कभी कोई चीज़ पूछे नहीं। जितने हमारे मदारी लोग शायद अच्छे बड़े चंदे से चलते हैं, बाकी सब किराए के मदरसों में, टूटे फूटे मदरसों में बच्चों को तालीम देते हैं। शायद ही मैं समझता हूँ किसी ने इतना ख्याल नहीं किया। कुछ चीज़ें हैं यहाँ बैनर पे भी लगाए गए हैं, 45 करोड़ कहाँ कहाँ सैंक्शन किए, उसका जियो कॉपी भी है। मैं आप सबको एक एक तकसीम भी करूँगा, क्योंकि कुछ अपोजिशन पार्टी वाले इसको भी क्या कर रहे हैं, सिर्फ अनाउंस कर दिए, आए क्या काम करे क्या, तो उसका प्रूफ भी देना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को। पहली चीज उर्दू घर एक दफा बना था शायद पीडीपी गवर्नमेंट में, उसके बाद वीरान पड़ गया एक हाल का। आज हमारे एमएलए साहब ने G+4 उर्दू घर, वही उर्दू घर जो हाजी गफ्फार के पीछे है, बनाने के लिए 4 करोड़ रुपए 15 करोड़ रुपए सैंक्शन किए, 4 फ्लोर G+4 15 करोड़। दूसरा माइनॉरिटी शादी खाना 1 एकड़ जमीन पर 10 करोड़ रुपए माइनॉरिटी शादी खाने के लिए। तीसरा मौला अली गुड्डा खबरस्तान पे 5 एकड़ जमीन पे 5 करोड़ की लागत से साफ सफाई। और चौथा न्यू टाउन में एक जमीन वक्त की कई अरसे से खाली पड़ी हुई है, उसके भी कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हमारे एमएलए साहब ने 4 करोड़ सैंक्शन किए, उसके लिए भी। पांचवा जामिया मस्जिद के लिए 1.5 करोड़ रुपए सैंक्शन किया गया। छठवा ईद का बड़ा ईदगाह जो हमारा अपने वो गोपली गेट में, उसके लिए 1.5 करोड़ सैंक्शन किए गए। जहांगीरपुरा आईटीआई के लिए जो खत्म हो चुका है और उसको तरक्की, खासतौर से एमएलए साहब का जहन हमारे एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा दौड़ता है। पहले से ही एजुकेशन वो यही कहते हैं गरीब बच्चों को पढ़ाओ, किताबें मुफ्त दो। हम सब मिलकर जनाब एनएम श्रीनिवास रेड्डी साहब का साथ दिया और हमारी मेहनतें रंग लाई, क्योंकि पिछला 10 साल से जो हुकूमत है हमारे साथ जो सौतेला शुरू कर रही थी, कि देखकर तमाम लोग मुतहदा तौर पर जनाब एनएम श्रीनिवास रेड्डी का साथ दिया। कोई मसलक, कोई सुन्नतुल जमात, कोई अहले हदीस, कोई जमात इस्लामी, इसके कोई एक भेदभाव रखे बगैर हम सब मुतहदा तौर पर काम किए। तो उस वक्त हम जिस वक्त एनएम श्रीनिवास रेड्डी महबूबनगर आए थे, तो उस वक्त हम तकरीबन लोगों से इनकी मुलाकातें कराए और उस वक्त हम बोले कि आज जो हुकूमतें हमारे साथ जो सौतेला सलूक कर रही हैं, आइंदा इस किस्म का सौतेला सलूक हम देखना नहीं चाहते। जब भी हुकूमत की जानिब से कोई रकमी मंजूरी आती है तो कम से कम अक़लियतों को 20% तो कम से कम अक़लियतों की तारीफ से रखा जाए तो बेहतर होगा। तो ये तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जनाब एनएम श्रीनिवास रेड्डी साहब 1 साल, जबकि 1 साल के अंदर 45 करोड़ की लागत से जो मंजूरी लाए हैं, ये काबिल मुबारकबाद है। और पहले शुक्रिया अदा करने का हमारा चीफ मिनिस्टर साहब रेवंत रेड्डी साहब, क्योंकि उन्होंने चाहा, हमने एक विनती दी, उन्होंने चाहा हमारा महबूबनगर के मुसलमान भाइयों का जो सालों से जो काम थे उसको धीरे धीरे एक करके पूरा करना है। और हमारे कांग्रेस पार्टी के लीडर्स, हमारे कोतवाल साहब और हमारे सिराज साहब और हमारे जितने भी हैं कांग्रेस के लीडर्स,
वो सबका साथ था, इसीलिए ये नामुमकिन का चीज मुमकिन हुआ है। फिर भी काम आधा ही हुआ, जियो आ गया, धीरे धीरे एक एक को ग्राउंडिंग करना बाकी रहे। मैं खुद ये एहसास हुआ मुझे जब हमारा ट्रेनिंग सेंटर खोला था बीके रेड्डी कॉलोनी में, टेलरिंग के लिए हमारे एक बहन अच्चमपेट से बस पकड़ के रोज आ रही, अच्चमपेट से दिल लगाकर आके यहाँ ट्रेनिंग लेके फिर वापस अच्चमपेट जा रही है आरटीसी बस में। उसका एक वजह भी है, आरटीसी बस अभी फ्री है लेडी स्टूडेंट्स के लिए, महिलाओं के लिए आरटीसी बस को फ्री कराया कांग्रेस की हुकूमत, रेवंत रेड्डी सरकार ने। उससे बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हो रहा है, वो 4-5 साल के बाद अपने को देखने में आएगा। जो महिलाएं घर से बाहर निकलने के लिए डरते थे, अभी उसके माँ बाप भी बोल रहे हैं बेटी जाके पढ़ के आ जाओ, कोई बात नहीं, अब जाके अच्छा पढ़ो। ऐसा एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है, धीरे धीरे आएगा, वो सही सलामत इसका इस्तेमाल होगा। हम वो फंड को कपसासन बनाने में, चूना लगाने में वेस्ट नहीं करेंगे, ये मेरा वादा है। और जो हाईवे, जो हाईवेज है, जो मेन रोड्स है, उसको पॉलिश करने में हम हमारे फंड्स को वेस्ट नहीं करेंगे। हम हमारे जितने भी फंड्स हैं हमारे कॉलेज में लगाएंगे, बस्तीस में लगाएंगे, और हमारे जो गरीब से गरीब रहता है वहाँ हमारे फंड्स, वहाँ रोड़ा बनाएंगे, वहाँ ड्रेनेज बनाएंगे, वहाँ स्ट्रीट लाइट बनाएंगे, वहाँ लाइब्रेरी रूम बनाएंगे। इस तरह महबूब नगर का असली तरक्की होगा, ये मैं मानता हूँ। परसों में फारूक अली साहब है क्या यहाँ पर? मैं उनका नहीं है ना। महबूब नगर शहर में हमारे मुख्यमंत्री जनाब रेवंत रेड्डी साहब का शुक्रिया अदा करने के लिए महबूब नगर शहर के तमाम बड़े बुजुर्ग मिलके एक जलसा ऑर्गेनाइज़ किया है। यहाँ पर बहुत सालों से जो माइनॉरिटी भाइयों का मसाइल जो अधूरी रह गया था, उसको पूरा करने के लिए जो 45 करोड़ का रकम मंजूरी दिया हमारे सीएम साहब, उसको मुबारकबाद देने के लिए, शुक्रिया अदा करने के लिए सारे महबूब नगर शहर के प्रोमिनेंट पर्सन्स, इम्पोर्टेंट लोग आके यहाँ पे एक जलसा किया है। आने वाले दिनों में जितने भी प्लान सैंक्शन हो गए उसका फाउंडेशन होगा और उसका कंस्ट्रक्शन भी जल्दी शुरू होगा। और जो भी थोड़ा सा काम बाकी है अगले साल उसका बजट में उसका प्रोविज़न रख के आने वाले 2-3 साल में जितने भी वादे हमने किए थे महबूब नगर शहर के लिए वो पूरा करने का पूरा जिम्मेदारी के साथ हम काम करेंगे। हमारे सीएम साहब भी महबूब नगर शहर को नंबर 1 शहर बनाने के लिए, हर तरह से डेवलपमेंट करने के लिए पूरे ईमानदारी से काम कर रहा है। और आने वाले दिनों में ये म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन बन गया, कॉरपोरेशन बनते ही उसका जो फंड्स का रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ेगा। वो पूरा कॉरपोरेशन का फंड्स का रिक्वायरमेंट के लिए सीएम साहब भी कोई सोच रहे और कैसे इसका फंडिंग बढ़ाना है, कैसे हमारे शहर को खूबसूरत शहर बनाना है और कैसे यहाँ जो नौजवान को रोज़गार दिलाना है और एजुकेशन के मामले में बेहतरीन इंस्टीट्यूशन से यहाँ लाना है और जहाँ इंजीनियरिंग कॉलेजेस, लॉ कॉलेजेस। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।